सीधा लेके चलेंगे जेईसीसी, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान का आयोजन चल रहा है। हनुमंत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन हो गया है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है राइजिंग राजस्थान, इसके अंदर आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सबसे मनपूर्ण सत्र था वो प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव था, जो अभी कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, साथ ही सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के साथ राजस्थान कैबिनेट सरकार के तमाम मंत्री और सांसद और विधायक भी यहाँ पर कहीं मौजूद रहे। इसमें मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की, राजस्थान के अंदर हर साल 10 दिसंबर यानी आज ही के दिन जो है प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा सीएम ने ये की है कि जो है राजस्थान के अंदर प्रवासी राजस्थानी विभाग, एक अलग से विभाग बनाया जाएगा, जिसके अंदर राजस्थान में प्रवासी जो है उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, उनकी कैसे जो है कनेक्टिविटी रखी जाए, उनका कैसे सहयोग लिया जाए, ये तमाम तरह की जो इस विभाग के अंदर जो है सारी चीजें की जाएगी। एक अलग से विभाग बनाने की भी घोषणा यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ी की गई है। ऐसे में प्रवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से, एक तो प्रवासी दिवस जो कि हर साल 10 दिसंबर को राज्य सरकार मनाएगी, वहीं एक प्रवासी विभाग के लिए अलग से विभाग भी बनाया जाएगा। रिजिजू जी, जैसे सीएम भजनलाल शर्मा ने जो कहा कि 10 दिसंबर को जो है राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, तो उस पर क्या कुछ खास, अब जो है कल जिस तरीके से राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, तो उस पर क्या कुछ खास कार्यक्रम होने जाएंगे? बिल्कुल, जो है भजनलाल ने जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ये घोषणा की, साथ ही प्रवासियों से कहा कि आपको अगले साल के लिए अभी से निमंत्रण दे रहा हूं, यानी आज ही के दिन आप वापस अगले साल यहाँ पर आइए, राजस्थान सरकार का साथ मिलिए और निवेश को बढ़ावा दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के जो प्रवासी है, जब मैं राजस्थान के प्रवासी राइजिंग राजस्थान को लेकर कई देशों की यात्रा की, तो उनको ये महसूस हुआ कि न केवल प्रवासी न केवल अपने उद्योग वहां पर लगाए हुए हैं, बल्कि वो सामाजिक सरोकार के लिए भी अग्रणी है, यानी सामाजिक सरोकार के अनेक कार्य भी प्रवासी करते हैं। ऐसे में प्रवासियों से राज्य सरकार को एक बड़ी उम्मीद है कि प्रवासी राजस्थान के साथ मिलकर निवेश को बढ़ावा देंगे। आइए राजस्थान में निवेश कीजिए। उन्होंने कहा राजस्थान में अपार संभावनाएं, टूरिज्म हो या हेल्थ सेक्टर हो, चाहे हॉस्पिटलिटी हो, अनेक क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां राजस्थान के अंदर। साथ ही उन्होंने कहा राजस्थान में अलग अलग सर्किट है, चाहे खाटू श्याम जी का सर्किट हो, अलग वहां अलग होटल्स की जरूरत है, तो आप होटल की तरफ भी निवेश कर सकते हैं। टूरिज्म में बड़ा निवेश है, एजुकेशन में बड़ा राजस्थान में निवेश है। उन्होंने कहा कि कल मोदी ने खुद ने कहा था कि राजस्थान न केवल एक बड़ा प्रदेश है, बल्कि राजस्थान के प्रदेशवासियों का दिल भी बड़ा है, यहाँ के लोग ईमानदार है, आइए निवेश कीजिए, यहाँ के राजस्थान के लोगों की खासियत है। साथ ही उन्होंने मारवाड़ी फैक्टर कहा, देश दुनिया में मारवाड़ी जो है देश दुनिया में जो है अपना डंका बजा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी कहा कि मारवाड़ियों की 3 खासियत होती है राजस्थानियों की, जो कि एक तो उनकी ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं, निष्ठा के साथ काम करते हैं, समर्पण के साथ काम करते हैं, और साथ ही जो है निवेश की बड़ी क्षमता के साथ वो काम करते हैं। तो ऐसे तमाम अलग अलग जो, वहीं ओम माथुर का भी संबोधन हुआ यहाँ पर, जो कि सिक्किम के राज्यपाल है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो कि राजस्थान के राज्यपाल है, उनका भी संबोधन इसमें रखा गया। इसके अलावा जो प्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं देश दुनिया के अलग अलग राजस्थान के बड़े उद्योगपति है, उनको भी यहाँ पर संबोधन के लिए समय दिया गया। इस तरीके से ये सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिला। जी रितु सिंह, दृष्टि से इसको अगर देखें तो पर्यटन के क्षेत्र में अब आगे क्या कुछ काम करेगी? अगर अच्छा निवेश आता है हनुमान, तो अब आगे किस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में सरकार काम करेगी? बिल्कुल, सरकार ने ये कहा कि निवेश के लिए सरकार हर तरीके से प्रयास करेगी, जो सहयोग चाहिए सिंगल विंडो खिड़की के माध्यम से। किसी प्रकार की अड़चने आए तो आप बात कीजिए। सरकार की ये दया है कि हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान समिट की है, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार के पास अभी 4 साल बाकी है। यानी अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो 1 साल के अंदर, अगर पिछला 1 साल ही बचता है कार्यकाल का, तो मुश्किलें होती है। लेकिन जब सरकार के पास 4 साल होते हैं तो सरकार को प्रोजेक्ट को धरातल उतारने में आसानी रहती है, क्योंकि कई बार सरकारें बदल जाती है, तो बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट है वो कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, अटक जाते हैं, कई कारण रह जाते हैं। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि हमने इसलिए पहले साल किया है ताकि किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आए, और सभी जितने भी राइजिंग राजस्थान में जो प्रस्ताव एमओयू है उन सभी को धरातल पर उतारा जाएगा। और ये जब धरातल पर उतरेगी तो राजस्थान निश्चित रूप से सिरमौर बनेगा। भजनलाल ने आह्वान किया सभी प्रवासियों से कि आप राजस्थान आइए, निवेश कीजिए, हम सब मिलकर राजस्थान को सिरमौर राज्य बनाएंगे, देश के अग्रणी राज्यों में पंक्ति में खड़ा करेंगे और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाएंगे और विकसित भारत की संकल्पना में
में मोदी ने भी कल कहा था कि राज्य की प्रगति में देश की प्रगति है, तो विकसित राजस्थान बनेगा तो निश्चित रूप से विकसित भारत का जो सपना है 2047 का वो साकार होगा। तो ऐसे में निवेश को बढ़ावा देने लिए सरकार पूरी कसर इसमें छोड़ दी है और अलग अलग क्षेत्रों की सेशन यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, खासतौर से प्रवासियों के लिए आज रखा है, क्योंकि प्रवासी राजस्थान के बहुत सारे प्रवासी है जो देश दुनिया के अलग अलग देशों में अपना जो व्यापार लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़े बड़े कंपनियों के जो है मालिक है, एमडी है, सीईओ है। तो वो कहीं न कहीं पहले ये देखा सरकार ने कहा कि कहीं कहीं पहले निवेश के लिए लोग आते थे, लेकिन कई कमियों के कारण निवेश करने से दूर चले जाते। लेकिन अब सरकार हर तरीके से प्रक्रिया को सरलीकरण कर रही है ताकि इतनी आसानी से हो, निवेश को लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी हो और न हो और निवेश वहां पर करने में आसानी रहे, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये उम्मीद है कि प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया मुख्यमंत्री ने कि आप यहाँ राजस्थान की धरती से प्यार करते हैं, राजस्थान की धरती है और इस धरती को बढ़ावा देने के लिए आप समय दीजिए। आपका अभी बहुत कुछ बाकी है, आपने जो अभी बहुत कुछ किया है, लेकिन आपका बहुत कुछ सहयोग बाकी है राजस्थान के लिए। तो आप राजस्थान के लिए मिलकर आइए, काम करिए और राजस्थान में निवेश को बढ़ावा दीजिए और सरकार आपके साथ खड़ी है और सरकार हर तरीके से निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। जी हनुमंत, राजस्थानी प्रवासियों के साथ जो सेशन होना था वो भी सफल तरीके से हो गया है। सीएम का संबोधन भी हुआ, राज्यपाल का संबोधन भी हुआ। आगे क्या कुछ सेशंस जो है अब ऑर्गेनाइज होंगे, क्या क्या जो है अब आगे के सेशंस होने वाले हैं, पूरी विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर हेल्थ सेक्टर का भी संबोधन होना है, क्रांति किरोड़ी लाल का भी संबोधन, अलग अलग मंत्रियों के संबोधन होने हैं, केंद्रीय मंत्री भी आने हैं। तो अलग अलग सेशन जो है ये डोम बनाएंगे RICC में, जिसमें अलग अलग डोम में अलग अलग सेशन आयोजित किए जा रहे हैं अलग अलग विषयों पर, जिसमें राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस सबसे ज्यादा रखा जा रहा है कि राजस्थान में निवेश कैसे बढ़े, क्योंकि राइजिंग राजस्थान समिट का एक ही ध्येय है कि राजस्थान में निवेश बढ़े, राजस्थान में रोजगार के नए अवसर पैदा हो, राजस्थान में नए उद्योग धंधे लगे और देश जो है राजस्थान आगे बढ़े, राजस्थान प्रगति करे और राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो सभी सेशन राजस्थान में निवेश के इर्द गिर्द घुमाए गए कि हर क्षेत्र में, कल टूरिज्म पे भी था, किस तरीके से राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। आज जो है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके सेशन में कहीं, क्योंकि वन पर्यावरण मंत्रालय की कहीं जो जमीन को लेके इशू आता है, कोई प्रोजेक्ट लगाने, सबसे बड़ी जो जमीन कहा जा सकता है परमिशन होती है, वो उनका बड़ा रोल लेता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी केंद्रीय नुमाइंदे के मंत्री भी यहाँ पर जो आ रहे हैं ताकि निवेश किस तरीके से आसानी रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब इस निवेश कल उद्घाटन करके गए समिट का, तो अपने आप में बहुत बड़ी समिट बन चुकी है और इस समिट के लिए सरकार की तरफ से हर तरीके से ये प्रयास करने की कोशिश है कि राजस्थान में निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए। जी ऋतुश्री। जी हनुमंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।